Hello friends, welcome to our YouTube channel Lake Online Education. Today in this video we continue with the chapter 1 of class 10th science. Today in this video we start with the chemical equation. केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो एक्टिविटी 1.1 जो हमने ऊपर पढ़ी थी तो उसमें डिस्क्राइब किया गया था व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। ये हमने रिजल्ट के अंदर पढ़ा था उसके। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो इस डिस्क्रिप्शन को जब हम जो है सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्वाइट लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा हमें लिखने के लिए कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सेंटेंस फॉर्म में बहुत ही लंबा हो जाता है। इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। तो इसको शॉर्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, छोटी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इतना लंबा सेंटेंस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम छोटा करके लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो सिंपलेस्ट वे है इसको लिखने का कि इसको हम किस फॉर्म में लिखें, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। तो एक वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन हम जो है इसके बना सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी। तो इसके लिए वर्ड इक्वेशन हमारे पास हो सकती है जैसे कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का रिएक्शन हम करवा रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमारे आगे रिएक्टेंट। तो इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनको रिएक्टेंट बोला जाए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो प्लस इनके बीच में लगाया जाएगा और एरो देके हम आगे लिखेंगे जो नया चीज़ बनेगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया आगे एरो के बाद, तो इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो रिएक्टेंट जो है फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमारे आगे रिएक्टेंट, एरो उसके बाद हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एरो जो है ये जो है रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना तो एरो के बाद उसको लिखा जाता है प्रोडक्ट को। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1। तो जो सब्सटेंस जिसके अंदर जो है रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो वो है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो है 1.1 एक्टिविटी के अंदर आर दी रिएक्टेंट। तो इनको जो है रिएक्टेंट बोला जाएगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आ गए रिएक्टेंट इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। द न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बन रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये नया सब्सटेंस जो इसके अंदर बन रहा है, फाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। तो नया सब्सटेंस जो बन रहा है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है, तो उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया सब्सटेंस रिएक्ट होने के बाद बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो वर्ड इक्वेशन जो है शो करती है चेंज ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को जो है प्रोडक्ट के अंदर जो चेंज होते हैं रिएक्टेंट, उसको एक वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। तो उनके बीच में एक एरो लगाई जाती है बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो से जो है शो किया जाता है, और एरो के बाद हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, एरो से पहले रिएक्टेंट को लिखते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट्स को जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो उनके बीच में प्लस साइन जो है लगा के उनको लिखा जाता है। तो दो अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो कंबाइन कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम प्लस, तो प्लस लगा उनके बीच में ऑक्सीजन, तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस साइन का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे जो है लिखने का तरीका होता है किसी भी वर्ड इक्वेशन को। तो प्लस साइन उनके बीच में होगा रिएक्टेंट के बीच में, और लेफ्ट हैंड साइड में उनको लिखा जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड।
इसी तरीके से सेम वे में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है इस रिएक्शन की। तो राइट हैंड साइड में जो है इसको लिखा गया है प्रोडक्ट को विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट अगर सिंगल बन रहा है तो उसमें प्लस साइन नहीं लगेगा, अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसमें हम प्लस साइन बीच में लगता है प्रोडक्ट के अंदर भी। तो अगर दो प्रोडक्ट बनेंगे तो उस केस में जो है प्लस साइन उनके बीच में आएगा, दो प्रोडक्ट के बीच में। अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो उनके बीच में कोई साइन यूज नहीं होगा। तो ये जो है रिएक्टेंट के जो है लेफ्ट हैंड साइड में और उनके बीच में प्लस साइन यूज किया जाता है, और सिमिलरली जो है जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और उनके बीच में भी जो है अगर दो प्रोडक्ट हैं तब हम प्लस साइन उनके बीच में लगाएंगे। द एरो हेड, अब एरो हेड की बात की गई है, पॉइंट टुवार्ड द प्रोडक्ट। तो एरो का जो हेड होता है, ये एरो है, तो इसका जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट की तरफ को होता है एरो का हेड जो है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को भी शो करता है एरो। तो ये है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो है कन्वीनियंट वे है, इजी वे है, जिसके थ्रू हम जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड इक्वेशन के थ्रू। तो ये तो था वर्ड इक्वेशन के बारे में। इसके बाद जो आगे के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।